हम पढ़ रहे हैं बेटा एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द एरर्स। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, सिखाएंगे अब्सोल्यूट एरर्स, मीन अब्सोल्यूट एरर्स एंड रिलेटिव एरर्स। और रिलेटिव एरर को ही हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देख करते हैं बेटा हम अब्सोल्यूट एरर्स ही। ठीक, जो अब्सोल्यूट एरर्स होता है, ये हमने एरर्स पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर भी। जो एब्सोल्यूट एरर होता है किसी भी क्वांटिटी का इन मेजरमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू मेजर की है उसको हम ट्रू वैल्यू से घटाएंगे तो वो आगे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे। जैसे मान लो हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी को n बार मेजर किया है। पहली मेजरमेंट a1 है, दूसरी a2 है, तीसरी बार a3 है एंड सो ऑन। और जो n बार मेजर किया वो an है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू नहीं दी, मतलब मान लो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं दी है जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमने वैल्यू मेजर की गई है उसका हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं हम? अर्थमेटिक मीन। और उसी जो अर्थमेटिक मीन मतलब औसत एवरेज निकालेंगे हम। तो उनको क्या करेंगे हम, जितनी वैल्यू उनको हम प्लस करेंगे और उतनी जितनी बार प्लस किया उतने से ही क्या करेंगे माइनस। जब 10 n बार है तो n से ही क्या करेंगे हम डिवाइड। तो ये जो am है ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास मीन वैल्यू। और इसी मीन वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। अगर हमारे ट्रू वैल्यू नहीं दी गई हो तब फिर हम क्या करते हैं, वो आपने पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू एंड मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। देखो बेटा हमने जैसे अब ये ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू से पहले इंडिविजुअल मतलब जो बारी बारी से हमने इंडिविजुअली मेजर की है वैल्यू, पहली बार कौन सी a1, तो a मीन वैल्यू से a1 घटाएंगे तो वो एक एरर आ जाएगा। am से a2 घटाएंगे तो वो दूसरा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा a1 जैसे am माइनस a1, फिर मीन वैल्यू से मतलब ट्रू वैल्यू से a2 एंड सो ऑन। डेल्टा a3 निकालना है, कितना आ जाएगा, a मीन वैल्यू माइनस a3, डेल्टा a4 am माइनस a4 एंड सो ऑन। डेल्टा an कितना है, am माइनस an। तो ये सारे क्या हैं बेटा, ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं। क्लियर, मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। जो हमने इंडिविजुअल वैल्यू मेजर उनको हम मतलब डिफरेंस करेंगे किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है, मतलब मेजर किया है ऑफ वाटर का। तो ये 8 बार मेजर किया तो ये वैल्यू आई है 1.29, 1.33, 1.34। चौथी बार मेजर किया तो ये आई, पांचवी बार ये, छठी बार ये, सातवीं बार ये, आठवीं बार ये। तो मतलब 8 बार है तो एक को क्या मान लो, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8। हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं पता है सपोज को, तो हम क्या निकालेंगे इन सब की, इन सब जो मेजर्ड वैल्यू उनका मीन निकालेंगे am। तो am क्या करेंगे हम, इन सबको क्या करें प्लस बटे कितने से करेंगे बेटा हम, कितनी बार है ये 8 क्वांटिटी तो बटे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको जब प्लस किया तो यार 10.62 बटे 8, जब इसको डिवाइड किया बेटा तो इतना है 1.3275। लेकिन हमने कितने डिजिट तक लेना, 2 डिजिट तक लेना है। तो कितना बन जाएगा बेटा, 7 है तो ये कितना बन जाएगा, ये 7 है तो अगला अंक बढ़ जाएगा तो 1.33। तो ये आ गया बेटा मीन वैल्यू। इसको हमने क्या मान लिया, ट्रू वैल्यू। अब हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकालना, डेल्टा a1 क्या निकालेंगे बेटा, am माइनस a1। a1 कितना है हमारे पास 1.21 है, तो 1.33 माइनस 1.29 ये आ गया हमारे पास। फिर डेल्टा a2 1. तो मीन वैल्यू तो वही है 1.33, जो ये आई हमारे ट्रू वैल्यू, जो मीन वैल्यू उसी को हम ट्रू वैल्यू ले 1.33 माइनस a2 कितना 1.33, फिर 1.33 से 1.34 तो कितना बन गया ये माइनस 0.1। फिर वैसे डेल्टा ए फॉर 1.33 माइनस 1.35 जो भी वैल्यू है हमारे पास उसको डिवाइड किया, सॉरी मतलब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया ये माइनस 0.02। 1.33 माइनस 1.32 तो ये बन गया 0.01। 1.33 माइनस 1.36 ये बन गया बेटा माइनस 0.03। फिर 1.33 माइनस 1.30 ये डेल्टा A7 और डेल्टा A8 1.33 माइनस 1.33 ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गए हमारे पास। फिर जो अगला है हमारे पास वो है मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं बेटा उनका मीन मतलब एवरेज निकालनी है। और साथ पता लगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर इट इज द अर्थमेटिक, ये भी अर्थमेटिक मीन है किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का। मतलब ये जो मीन है अर्थमेटिक मीन है किसका, एब्सोल्यूट एरर का। तो इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमने उसका मैग्नीट्यूड लेना ना कि प्लस या माइनस। प्लस का तो प्लस का होगा और माइनस का तो अब भी प्लस का ही लेना हमने। ठीक है, तो जो डेल्टा ए मीन है मतलब ये है तो
इसको बेटा हम डेल्टा से लिखते हैं, ध्यान देना, हम इससे जब हम यहाँ पर डेल्टा बनो, ये ट्राइंगल का सिंबल क्या है, डेल्टा का सिंबल, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर के लिए यूज करते हैं, डेल्टा A1 डेल्टा A2, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरेबल। अब जो जितने भी इंडिविजुअल जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उन सब का अर्थमेटिक मीन लेना है, वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन, तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर हमने n एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं तो कितना आ गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस so on डेल्टा AN, वो भी मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड है ये मैग्नीट्यूड ली है अपॉन n, मतलब अगर नेगेटिव को वो भी पॉजिटिव लें। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल चला हुआ था, इसमें कितने मीन एब्सोल्यूट एरर्स आए, सॉरी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, वो 8 बार है, तो उन सब का मैग्नीट्यूड का अर्थमेटिक मीन लेना है। तो पहला कितना है 0.04 जमा 0, अब ये माइनस में, तो ये भी किस में लेना बेटा, प्लस में रखना है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है, ना कि माइनस साइन। फिर जैसे ये है, ये भी माइनस में है, ये भी प्लस का ही लेना है, ये प्लस का तो ऑलरेडी प्लस करा जाएगा, इन सबको क्या करेंगे बेटा, हम प्लस करेंगे। ये कितनी बार है, 8 बार है, तो बटे कितना आ जाएगा 8, क्योंकि हमने मीन लेना है, हमने इन सबको प्लस, तो इन सबको प्लस करके 4 जमा 1 5 तो 7 1 8 3 11 3 14, तो 0.14 अपॉन 8, जब इसको डिवाइड किया तो ये आएगा बेटा 0.17। अब 7 है तो हम 2 डिजिट तक लेना है पॉइंट्स के, तो कितना बन जाएगा 0.02, 1 का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट एरर्स। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी मेजरमेंट को, जैसे जो फाइनल रिजल्ट है, तो कितना आएगा, मीन वैल्यू तो हमें पता है ये am, अब इसमें एरर कितना है, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर्स, प्लस माइनस डेल्टा am या डेल्टा a, मतलब डेल्टा a मीन भी बोल लिखते हैं, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि am प्लस एरर इतना हो सकता है या माइनस इतना हो सकता है, मतलब जो ये वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी कुछ भी हो सकती है, मतलब इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। जैसे यहाँ पर हमने जो मीन वैल्यू निकाली थी एग्जांपल में, am कितना आया था 1.33, और जो एब्सोल्यूट है मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया हमारे पास 0.02, तो इसका मतलब हुआ कि जो मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू है वो जो है इसमें प्लस माइनस इतना एरर है, मतलब इतना पहले प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 1.35, माइनस करेंगे तो 1.31, तो जो ये वैल्यू है ये मतलब जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की है उसकी वैल्यू 1.35 और 1.31 के बीच में लाई करेगी, मतलब कहीं पर भी, इसका ये मतलब होता है। फिर जो नेक्स्ट एरर है हमारे पास वो है बेटा रिलेटिव एरर्स। जो रिलेटिव एरर कुछ बनी, वो रेशो है, जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला और जो मीन वैल्यू निकाली है उन दोनों का रेशो है। तो रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। इसको हम डेल ऑपरेटर से लिखते हैं, डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। और जब हम इसी रिलेटिव एरर को बेटा हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, FRACTIONL, फ्रैक्शनल एरर, ठीक। और जब हम इस फ्रैक्शनल एरर को या रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा परसेंटेज एरर, क्लियर। जैसे हमारे पास यहाँ पर है मीन वैल्यू कितनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को हम मीन वैल्यू 1.33 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.02 बटे 1.33 जो मीन वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा रिलेटिव एरर, इसको डेल ऑपरेट डेल है, ठीक है। ये इसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, तो ये जब इसको डिवाइड करें तो ये आता है बेटा प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस में होता है यार 0.015, अगर हमने अप्रोक्सीमेटली लेना तो 5 है तो इसको अगले को 0.02 लिख सकते हैं। अब हमने अगर मान लो परसेंटेज एरर निकालना तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.02 अपॉन इतना गुणा 100, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये इसको इसी को कर दो तो कितना बन जाएगा 1.5% बन जाएगा बेटा, वो भी प्लस माइनस। तो इस तरह से बेटा हम ये एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर भी है। तो ये हम कोई और एग्जांपल लेके भी आपने इनको सॉल्व करना है बेटा। ओके, थैंक यू।